हाँ बच्चों, तो सर्वप्रथम हमारे सरजी भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करेंगे और इसके बाद फिर कार्यक्रम द्वारा प्रारंभ होगा। श्री अच्युतम केशव राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवधरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोधर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। आप सब लोग भगवान की दिव्य आरती करेंगे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम सदा सर्वदयालु भव भवानी शरणं नमामि। आप सब लोग आरती बोलेंगे और क्रमशः आप सब लोग आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा भुजंतम दिव्यानंदं या पूर्णेन्दुसारहा या शुभ्रवस्त्रावरा या वीरावर्तनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मादिशङ्करप्रभृतिदेवैश्वरावतारा श्यामा सरस्वतीं भवतु बुद्धिं प्रदां शाश्वताम्। लक्ष्मीनारायण भगवान की भक्तों, देखिए हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम मंगल जयकारक का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद हम आग्रह करेंगे आप पूजन कराइए श्री रामचरितमानस का। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरिमस्मरणं करियं करो दुर्गे गर्भावशेषी नये तच्छरत्वं मम भावुका सुधातुषार्का जननीश्वरं तिम्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा पुरन्दरभयानन्दं नीलां भुजस्यां मनोरमालां सुस्ति न इंद्र सुस्थिराभूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्धयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेतधर्मारुतः कृष्णमानः शुभं यावानो जगन्नः अग्निर्विहवामनवः सूर्यगच्छसु विश्वे नो देवा अवशागमनं भद्रं कर्णे पश्येमाक्षभिजयन्ता स्थिरैरङ्गैतुष्टैः सरस्वतीनं भूदेवैर्यदायुः शतमेन्द्रो शरदो अन्तिदेवानो यत्रामस्यका दर्शान्तरूणां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्तु मानो मध्योरिषदायुतो आदितिगौरवैर्विश्वे मदितिमातां सपिता सपुत्रः विश्वे नो देवा पंचजना अरिदेजात विसुदेवादित्यं ओम जो शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति इंद्रिये शांति शांतिरेव शांति शांतिर्भवतु यतो यतः शरीरसो ततो न अयं शन्नः कुरुपजाभ्यो अभयं कुरुपदन्यः सुशान्तिर्भवतु। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते सर्वकल्याणमस्तु। खड़े हो कोई बात बोल तो कट रही है बारूक का आजा विकास क्या खड़ी है बता दी को फ्री है मैं तो ठीक हो जाता रही भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि
आपत्समर्मस्वरं देवं करों दुर्गेरवावशेषे नैतच्छिदत्वं मम भावे भाजुधात सार्ता जननीश्वरन्ते जगदम्ब विचित्रमूणास्य मयिवा परम्परां नहि सम्पेक्षते सुतं मत्सभापात गिरात आबाधने तो समान है ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरुम्बा। थोड़ा पीछे बेटा इन्हें देखो सुनील जी ले लेना है बोलो अब ले ले ये भी ले लो चलो कर भगवान श्री रामचंद्र की लक्ष्मण कुमार की श्री हरे लक्ष्मण भगवान की धर्म की धर्म की धर्म का ध्यानियों ने विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की गो हत्या श्री देवराज प्रयागराज महाराज की बाबा विश्वनाथ धाम की श्री अयोध्या रामलला धाम की श्री पुष्कर धाम की नगर बस्ती माता की बस्ती माता की हर इन्हें जेल पास खिंचा फोटो एक नहीं आओ ये तो बस खिंचाई नहीं है बिना खिंचा आजो ये भाई जी बुलाना नहीं अब तो श्री रामचरितमानस रामायण की आरती होने जा रही है। लाइव आप है। सब लोग यथा स्थान पर बैठे और श्री रामायण जी की आरती बोलेंगे। इसके बाद फिर क्रम से चलता रहेगा। आरती श्री रामायण जी की कीरत कली दलली कैसी रखी आरती श्री रामायण जी की कीरत कली दलली कैसी रखी आरती
भक्तों, तो शीघ्र हम रामलीला का क्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक छोटी सी भजन और इसके बाद गुप्ता जी हमारे बेकार में क्यों गुप्ता जी के देखिए हाथ में लगे, हाथ में लगे। हेलो यहाँ पे जी का पागल है क्या? हाँ तो आप आ रही है तो हम आग्रह करेंगे हमारे मुख्य अतिथि सुशील जी गुप्ता, आप श्रीमान जी का स्वागत करेंगे। हेलो, हाँ तो आप सब ध्यान देंगे। मुख्य अतिथि गुप्ता जी अरे विकास है आजो आजो हेलो, इसी क्रम में वो बीच में असली केदार जी की लड़की है तो वो असली केदार जी की लड़की है। हेलो, एक केदारनाथ हाँ तो हमारे आइए सारा हाँ तो हमारे मुख्य अतिथि परमादड़ी सम्मानित श्री सुशील जी गुप्ता साहब का स्वागत करेंगे। हमारे परमादड़ी सम्मानित श्री अनिल चाचा साहब जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि श्री सुशील गुप्ता जी को चंदन का टीका लगा करके और उनका स्वागत करेंगे। श्री अनिल चाचा साहब जी, और इसी क्रम में
विकास बड़े वाला ये हारूमाली भी पढ़ाएंगे ऋषभ जी को सम्मान के लिए। आजो आजो और इसी क्रम में विकास बड़े वाला आप श्रीमान जी का स्वागत करेंगे। केदार जी अग्रवाल साहब जी, सम्मानित श्री केदार जी अग्रवाल साहब जी, आप विकास बड़े वाला साहब जी का स्वागत करेंगे। टीका लगाते हो और ये गले में दुपट्टा श्री श्याम बाबा का धारण कराएंगे। और साथ ही साथ इसी क्रम में है मनमोहन चाचान हाथी, आप श्रीमान जी का स्वागत। सुशील जी राजोतिया, आप श्रीमान जी का स्वागत। प्रदीप जी खगड़िया और हमारी प्रिया मैडम जी किसी एक और व्यक्ति को भेजेंगे साथ में। सुशील जी अटोटिया जी और इनका स्वागत करेंगे प्रदीप जी खगड़िया साहब। साथ ही साथ मनमोहन चाचान हाथी, अच्छा हैप्पी है, कोई बात नहीं। और साथ ही साथ हमारे सम्मानित श्री अनिल जी चाचान साहब का स्वागत करेंगे नितिन जी और गिरधारी सैनी साहब जी। साथ ही साथ केदार जी अग्रवाल श्रीमान जी का स्वागत करेंगे सम्मानित श्री अमन शर्मा साहब जी। अमन शर्मा और योगी जी और दिनेश साहब जी, अमन शर्मा, योगी जी और दिनेश साहब जी, आप श्री सम्मानित श्री केदार अग्रवाल साहब जी का स्वागत करेंगे। हमारे दिनेश जी मीडिया प्रभारी हैं, सम्मानित श्री दिनेश जी मीडिया प्रभारी, आप भी केदार जी का अग्रवाल साहब का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ प्रदीप जी खगड़िया, आपका स्वागत करेंगे गिरधारी लाल जी, सम्मानित श्री गिरधारी लाल साहब जी, प्रदीप जी खगड़िया साहब का स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ प्रिया जी शर्मा, हमारे समाज सेविका और धार्मिक कार्यों में और समाज के कार्यों में निरंतर अथक प्रयास करके समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करती हुई हमारी सम्मानी मैडम श्री प्रिया जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि आप पूरी टीम का स्वागत करेंगी। हमारी सम्मानी श्री प्रिया जी शर्मा बहन जी, आप सबका स्वागत करेंगे। तो आप सब तालियों के साथ फिर सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की हाँ, तो देखिए हमारी समाज सेविका बहन प्रिया जी और अमन नितिन जी साहब का कि आज शादी के वार्षिक सालगिरह भी है, तो आप सब लोग श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वस्त्र को धारण करेंगे। आ जाए आप सब लोग, हमारी माताएं पहले वहां जो बैठी हैं भगवान की आरती कर सकती हैं और आप सब लोग भी
आए हमारी सारा बच्चे एक छोटा सा भजन, इसके बाद राम कथा रामलीला का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उस समय का भजन है। भगवान राम जब जनकपुर देखने के लिए गए, जब भगवान विश्वामित्र के लिए फूल चढ़ने के लिए फुलवारी में जाते हैं, उसी समय का थोड़ा सा भजन कि राम तोरी नगरिया में जादू भरी है, राम तोरी नगरिया में जादू भरी है, तेरी नगरिया में जादू भरी
भक्तों, अब लीला हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। समय का अभाव है, मौसम भी। हेलो, देखिए कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो निर्देव डरने लगते हैं, इसलिए वो अपनी माया भी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, हम अति शीघ्र रामलीला को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हेलो, श्री मंगलाचरण के बाद हेलो, बाजी बाजी रे बसुरिया बड़े ढेर यशोदा देखिए भक्तों, हम शीघ्र रामलीला को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म किस लिए हुआ और उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार के, आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए शीघ्र पधारेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के निर्देशानुसार अपने राजपाट वैभव को त्याग करके अपने पिताजी के आज्ञा का पालन किया। और आप सबको मालूम है, जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ता है तब श्री हरिनारायण का अवतार होता है और राक्षसों का संहार भी होता है। उस समय भी धरातल पर अनेक प्रकार से अत्याचार हो रहा था। देवी पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हो गई और गाय का रूप धारण करके सभी देवताओं के पास जाती है, आग्रह करती है कि हे प्रभु, हे देवतागण, जितना भार मेरे ऊपर वह नदी पर्वत का नहीं है, उससे ज्यादा भार इन दैत्य राक्षसों और निशाचरों का है। इसलिए हे प्रभु, ये भार मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप किसी न किसी रूप में आकर के मेरी रक्षा करें, मेरी सहायता करें। इस निवेदन के बाद श्री हरिनारायण विष्णु चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के यहाँ अपने चारों अंशों के समेत पैदा होते हैं और धरती की रक्षा करते हुए, समस्त प्रकार के राक्षसों का विनाश करते हुए धरती को भयमुक्त किया। और आप सब यहीं से रामलीला को देखेंगे। देखिए देवी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवलोक को जाती है। बाढ़े
पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा, हे रूप धरि हृदय विचारी, गई कहाँ ग्रह छोड़ निधारी। हे प्रभु, अब यह अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जितना भार हमारे ऊपर इन पृथ्वी, इस पर्वत वृक्षों और नदियों का नहीं है, उससे भी बढ़कर भार इन आतताई राक्षसों का है। इसलिए हे नारायण, आप कब अवतार लेंगे और इन राक्षसों का विनाश करेंगे? इसलिए मैं चलती हूँ आज देवराज इंद्र के पास, उनसे अपनी सहायता मांगूंगी, वो कुछ न कुछ उपाय अवश्य करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन देवी पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर के, द्रवित होकर के देवताओं के राजा इंद्र के पास जाते हैं। त्राहिमाम 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 प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करें। कहो देवी पृथ्वी, यहाँ कैसे आना होगा? हे देवराज, आज आपके पास आने का कारण यह है कि हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। जितना भार हमारे ऊपर इन पहाड़ों का, इन वृक्षों का, इन नदियों का नहीं है, उससे भी बढ़कर भार इन आतताई राक्षसों का है। इसलिए आप हमारी कुछ सहायता कीजिए, नहीं अन्यथा मैं धीरे धीरे धरातल की ओर चली जाऊंगी। मैं नहीं, मैं सहायता नहीं कर सकता। और चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, वही वहां हो जाएगा। ठीक है। सूर्य को निकल धरवा मिलकर सरवा, तब धारी भूख सिधारी, परम विकल भय सोता, रहना सब दाना मुनय नुमाना, मेरत कछु बसाई, जाकर मैं राशि से विनाशी, अमर फेर पाई। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, कहो देवी पृथ्वी एवं इंद्रदेव, आज अचानक ब्रह्मलोक में आने का क्या अभिप्राय है? शीघ्र ही शीघ्र बतलाए। हे ब्रह्मदेव, हे परम पिता ब्रह्मा जी, आज आपके पास आने का कारण यह है कि पृथ्वी पे दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। यदि आप कुछ उपाय नहीं करेंगे तो पृथ्वी धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। हे पृथ्वी, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चलो कैलाश निवासी भोलेनाथ के पास चलते हैं, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, चलो। हेलो, तेहि समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाई बचन एक कहो, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सतात हिरि
अवसर पाई बचन कहो जाके हृदय भगत सर जाना ते हरि प्रीत ही ब्रह्म समाना। समस्त देवी देवता मिलकर के भूत भावन भोलेनाथ कैलाश निवासी शंकर भगवान के पास जाते हैं। हे भोलेनाथ आप रक्षा करें। हे भोलेनाथ कहिए। जितना भार इन नदी, इन तालाबों, इन पहाड़ों एवं वृक्षों का नहीं है, उतना भार ये निशाचरों का है। हे भोलेनाथ, ये पृथ्वी अकुलाई और घबराई हुई है, सहायता करे प्रभु, रक्षा करे। हे ब्रह्मदेव, मैं आप लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आओ चलते हैं क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास। वो अवश्य कुछ न कुछ उपाय करेंगे। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होई में जाना। हम सभी देवी देवता मिलकर के और श्री हरि विष्णु भगवान की स्तुति करेंगे अवश्य ही, क्योंकि कहा गया है कि हम भाव से, हृदय से जब भी स्मरण करेंगे तो भगवान अवश्य वहां प्रकट होते हैं। इसलिए हम सब मिल करके चलते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान जी की स्तुति करते हैं। जय जय अविनाशी घट शतवासी व्यापक परमानंदा अधिगत गोपीतम चरित धनीतम माया रहित मोदा यही लाज विराजी अति अनुरागी विगत मोह मुनि दीना ईश्वर ध्यान गुण गण गाओ जय सच्चिदानंद यही श्री स्तुति त्रिविध बनाई जन सहाय भव पूजा शोकर हुआधारी सीत हमारी जानिय भजन दूजा भव भय भव भंजन मुनि मनोरंजन कंचन दिख तब रूठा मन कमल छाई छाई सयारे चरण धरे हे देवी पृथ्वी, हे कैलाश निवासी भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन। कहे किस कारण से मेरे पास आना हुआ है? हे प्रभु, जितना भार इन नदियों एवं तालाबों का नहीं है, इन वनों, उन पहाड़ों का नहीं है, उससे ज्यादा भार इन निशाचरों का है। हे पृथ्वी, इन निशाचरों से प्रताड़ित हो रही है एवं घबराई हुई है, दिन पर दिन रसातल की ओर धरती चली जा रही है। हे प्रभु, सहायता करें, सहायता करें। हंसन सहित मनुजय अवतारा ले हो दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीना दिन कहु मैं पूरब वर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। हे भक्तों, तुम निश्चिंत रहो, अब न कोई भय होगा। मैं अपने चारों अंशों सहित चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट होऊंगा, जिससे कि अवश्य ही यह पृथ्वी का कल्याण होगा और दुष्टों का संहार होगा। हे आप सभी भक्त निश्चिंत रहे। हे भक्तों, तुम निश्चिंत रहो,
यह धरनी होगी रंग भूमि, धरनी भर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों के, देखेगा सिख दुष्ट मंडल, क्या प्रबल है दुष्टों को। हे देवी पृथ्वी, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवधपुर आता हूँ। आप सब निश्चित होकर के अपने अपने लोग को वापस जाएं। मैं अवश्य चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के यहाँ शीघ्राति शीघ्र अवतरण होगा। जय हो आपकी प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो। देखिए इधर देवी पृथ्वी, विष्णु भगवान ने उन्हें विश्वस्त किया कि आप परेशान न हो। मैं चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के यहाँ चारों वंशों के समेत अवतीर्ण होगा और इस धराधाम पर हो रहे अत्याचार को पूर्ण करूंगा। और उधर चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी का चौथा पन लग गया। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि हमारे राजपाट वैभव को चलाने वाला कोई भी नहीं है। उन्हें मन में ग्लानि होती है, चिंता होती है कि इतने बड़े साम्राज्य का संचालन कौन करेगा। एक बार एकांत में बैठ करके विचार कर रहे थे। उन्होंने विचार किया, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अति अनुकूल प्रेम बस दृढ़ हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। राजशाही ताज का दिन पे दिन रुतबा बढ़े जौहर श्री महाराज का। अरे नित्य गायन होशना, अरे नित्य गायन होशना, हर पूर या ठो याम हो। श्री महाराज के चरणों में मुझ मंत्री सुमत का बड़ा स्वीकार हो। कल्याण हो प्यारे सुमंत। कहिए महाराज। कहो हमारे अयोध्या नगर का क्या समाचार है। हमारे अयोध्या नगर की प्रजा पूर्ववासी सब कुशल पूर्वक हैं या नहीं। हाँ महाराज,
आपके अयोध्या नगर के सभी नगरवासी कुशल मंगल से रह रहे हैं महाराज। क्यों नहीं प्यारे सुमंत, भला जिस राज्य में जिस राजा के पास तुम्हारे जैसे चतुर मंत्री रहा करेंगे, उस राज्य में वहां के राजा को और वहां की प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है। अवश्य महाराज। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। कहा गया है कि बजे ताली। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। बजे ताली युगल करे तो नियम यही सदा से है, यदि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। अवश्य महाराज। प्यारे सुमंत, कहा गया है कि जब जड़ ही खोखली है। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। जब जड़ ही खोखली है तो पत्ते कब हरा होंगे, ना तो राजा का भला होगा ना तो इन प्यारी प्रजा का भला होगा। अवश्य महाराज। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, इसलिए जाओ जाकर के एक दर्पण लाओ और आज मैं अपने मुखार बिंदुओं को देखना चाहता हूँ। अवश्य महाराज। एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुतनाही। हे प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। बहुत अफसोस हो रहा है, मेरा चौथापन आ गया, मेरे बाल सफेद होने लगे। मैंने एक नहीं तीन विवाह किया, लेकिन आज तक मुझे एक भी पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। भला तुम ही सोचो, मैंने मंदिरों की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा, गौरों की सेवा, यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करता चला आया, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे कि आज तक मेरे इस वंश को चलाने वाला, मेरे इस राज्य को चलाने वाला मुझे आज तक एक भी पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। इसलिए आज मैं चलता हूँ अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास, उनसे विनती करूंगा, उनसे पूछूंगा कि हे नाथ, ऐसा कौन सा कारण हुआ जिससे कि मुझे आज तक एक भी पुत्र नहीं प्राप्त हुए। अवश्य महाराज। चलिए। गुरु गृह तुरंत ही पाला, गुरु गृह तुरंत ही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गृह तुरंत ही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु गृह तुरंत ही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कह वशिष्ठ अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पद
पदम दर्शकम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में मुझ दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान कल्याण हो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। वरुराज चट्टी कर गहे वगहे पर असवार, फलक सहित रक्षा करे बाढ़े वंश तुहार। हे राजन, तुम्हारी जयति जय हो, तुम्हारी जयति जय हो, तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन, आज अचानक मेरे आश्रम में आने का क्या कारण है? आप मुझे किसी दूत द्वारा या मंत्री द्वारा बुलवा लेते, मैं स्वयं चला आता। अवश्य हे भगवान, आज आपके पास आने का कारण यह है नाथ कि मेरा चौथापन आ गया और मुझे आज तक एक भी पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, मैंने एक नहीं तीन विवाह किया नाथ, लेकिन आज तक मुझे पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई नाथ। हे भगवान, कहो राजन। आप तो जानते हैं कि मैं मंदिरों की पूजा, गौओं की सेवा, गुरुओं की सेवा, संत ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा, यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करता चला या भगवान, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म किया, कौन सा ऐसा अधर्म कार्य किया जिससे कि मुझे एक भी पुत्र नहीं प्राप्त हुए नाथ। मेरे इस वंश को चलाने वाला, मेरे इस राज्य को चलाने वाला आज तक एक भी पुत्र नहीं प्राप्त हुए। भगवान कहें मैं क्या करूं नाथ, आप ही कुछ न कुछ उपाय करें भगवान। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, कहे भगवान आप चिंता न करें, आपके सगे संबंधी श्रृंगी ऋषि हैं, आप उन्हें बुलवाइए। मनोरमा तट पर उत्कृष्ट कामेष्टिक यज्ञ करवाए, आपको एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अवश्य भगवान, आपके आदेशों का पालन अवश्य करूंगा नाथ, अवश्य करूंगा भगवान। हे प्रभु, मैं आपसे यही विनती करूंगा नाथ कि मैं यहाँ यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ और आप स्वयं जाकर के श्रृंगी ऋषि को बुलाकर आए भगवान। अवश्य राजन, अवश्य। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आइए ईश्वर, आइए। हे ईश्वर, महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टिक यज्ञ करवाना चाहते हैं, जो कि आपको बुलवाया है। यज्ञ की तैयारी किया जाए। यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली गई है, चलिए आप हमारे साथ चलें। तब प्रारंभ किया जाए। जब अवश्य।
चराचरम तत्पदम दर्शितम हेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में मुझ दशरथ का प्रणाम स्वीकार कल्याण। हे प्रभु, कहे राजा, आज आपको बुलाने का कारण यह है, गुरुदेव के आदेशानुसार आज मैं यज्ञ करवाना चाहता हूँ। वह भी आपके इन मुखार बिंदुओं से वह यज्ञ सफल होगा। इसलिए नाथ, आप विलंब मत कीजिए, अति शीघ्र यज्ञ प्रारंभ कीजिए। अवश्य राजा। हेलो, गुप्तदान महादान पाकर भला करे भगवान। किसी गुप्त सज्जन की तरफ से भगवान के मंगल चरणों में सादर 100 रुपए भेंट हुए। भगवान आपको सदैव धर्मपुत्र लक्ष्मी से सुखी संपन्न रखे। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पूजन सामग्री ले जाओ भाई। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले दाक्षास्थले कौस्तुभ्यां नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललिता कंठे जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायण नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। अग्निदेवाय नमः स्वाहा। भगवती सहित आहुतिने प्रगति अग्नि चरु करिले। जय हो अग्निदेव भगवान की जय हो। प्रगति अग्नि चरु करिले। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया नाथ, जो कि आज आपका दर्शन हुआ। प्रभु, आपका दर्शन हुआ नाथ। अवश्य राजन, हे राजन, कहे भगवान, मैं आपके पुत्र कामेष्टि यज्ञ से अति प्रसन्न हुआ। इसलिए हे राजन, यह हव्य लो और ले जाकर अपने तीनों रानियों में विभाजित कर दो, जिससे कि अवश्य ही आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह हलवाट में हो नृपजाई यथा जोग नहीं भाग बना। जय हो प्रभु, जय हो आपकी। तब अदृश्य है पावक सकल सब ही समुझाई परमानंद मगन नृप हरसिन हृदय विचार।
यज्ञ सफल हुआ। अब आपका क्या आदेश है नाथ? हे राजन, इस हव्य फल को ले जाएं, इसमें अर्धभाग महारानी कौशल्या को देना, अर्धभाग महारानी कैकेयी को देना, और जो उसमें से अर्धभाग बचेगा महारानी सुमित्रा को देना। जय हो प्रभु, जय हो आपकी। हे नाथ, आपके आदेशों का पालन अवश्य होगा नाथ, अवश्य राजन, तथास्तु। तब हिराय प्रिय तारी बोलाई, तब हिराय प्रिय तारी बोलाई, कौशल्याज कहाँ चली आई, तब हिराय प्रिय तारी बोलाई, कौशल्याज कहाँ चली आई। तब हिराय प्रियदारी बुलाई। प्रणाम स्वामी। कल्याण भव प्रिय कौशल्य। हे प्रिय, कहे स्वामी, यह अग्निदेव द्वारा मुझे हव्य प्राप्त हुआ है। इस हव्य को ले जाकर के तुम तीनों रानी आपस में विभाजित कर लेना। अर्धभाग तुम पाना और अर्धभाग में उन दोनों रानियों को देना, ताकि मुझे पुत्रों की प्राप्ति हो सके। अर्धभाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भागिया हे कर लीना, कौशल्या करके हाथ धर, दीन सुमित्र प्रसन्न भव, एहि विधि प्रबल सहित सब नारी, हरि हृदय हर्षित भुवनारी, जा दिन थे हरि गर्भ आए, सकल शोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज कलिखानी, जोग लगन ग्रह भारती की, सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्षद राम जन्म सुख मूल, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, माध दिवसयर शीतल धामा, आमन लोक काल विश्रामा, शीतल अमृत सुरभ भय भाव, हर्षित नुर संतन बन भाव, को अवसर तिरज जगत जाना, चले सकल सुर साजन गाना, जगत विमल संकुल सुर दूता, राम ही गुण गंधर्व रूपा। अग्निदेव के द्वारा दिए हुए फल को प्राप्त करके तीनों रानियों को गर्व होता है और अत्यंत प्रसन्नता का समय आता है। सूर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बहुत बात बोलो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विकारी, लोकन अभिरामा जय धुनामा, उदगायु प्रभुचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा से करारी, कह दुई करि जोई अचुत जोई, एहि विधि करो मनंता, पाया गुण जाना की कय माना,
हे प्रभु, कहे माता, यह अपना चतुर्भुज रूप को त्याग कर बाल रूप में आइए, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं प्रभु। हे माता, कहे प्रभु, आपने पिछले जन्म में पुत्र मांगा था मुझे, इसीलिए मैं इस रूप में आया हूं। हे प्रभु, यह अपना चतुर्भुज रूप छोड़ के बाल रूप में आइए, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं नाथ, सेवा कर सकूं। अवश्य माता, अवश्य। एक सोने बचन सुजाना रो बलखाना, कोई बाल कसुर भूता, जय हरि कथ गावे, हरि कथ गावे, तेरे भरत भूता। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। आपको एक नहीं, चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है, 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है महाराज। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए महाराज के पास आते हैं, अवश्य चल करके महाराज को सूचना दिया जाए। महाराज के चरणों में मुझ मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। हे महाराज, आज बहुत खुशी की बात है महाराज, आपको एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है महाराज, प्राप्ति हुई है। क्या कह रहे हो प्यारे सुमंत? हाँ महाराज, आज तो मैं धन्य हो गया, आज तो मैं धन्य हो गया, जो कि आज मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। जाओ, जा करके प्रजा में हीरे जाहिरात बांटो और बधाई गीत गाओ। अवश्य महाराज। प्रगटे हैं 4 भैया, अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, प्रगटे हैं 4 भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं 4 भैया, अवध में बाजे बधैया, गली गलियन में दिया
हे प्यारी सुमंत, कहिए महाराज। जिस तरह से गुरुदेव के आदेशानुसार, गुरुदेव के आशीर्वाद से आज मुझे एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, इसलिए आज मैं चलता हूँ अपने कुल गुरु के पास, उन्हीं के मुखार बिंदुओं द्वारा अपने पुत्रों का नामकरण रखूंगा। अवश्य महाराज। कछु दिवासो बीते ही भांति, जात न जानिया दिन राति, नामकरण अवसर शुभ जानी, धूप बोली भये ज्ञानी, नामकरण अवसर करि जानी, धूप भये ज्ञानी, अज पूजा भूप पियस भाता, हरि नाम जो मेरा धैर्य नाम गुण धर कर राधा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में मुझ दशरथ का प्रणाम स्वीकारो भगवान। कल्याण हो राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जय की जय हो। हे भगवान, आज आपके पास आने का कारण यह है नाथ कि जिस तरह से आपके आदेशानुसार, आपके आशीर्वाद से, हे भगवान कहो राजन। मुझे एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई भगवान, उसी तरह से मैं ये चाहता हूं नाथ, जिस तरह से आपने इस दास के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है भगवान, उसी तरह से आप ही अपने इन मुखार बिंदुओं से मेरे पुत्रों का नामकरण रखिए भगवान। अवश्य राजन। इनके नाम अनेक रूपा, मैं नृप कहब स्वभक्ति अनुरूपा। हे राजन, कहे भगवान। वैसे तो इनके नाम अनेक हैं, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहूंगा। कहिए प्रभु। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रेताय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। हे राजन, कहे प्रभु। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा। जय हो प्रभु, जय हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। हे राजन, कहिए प्रभु। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन्हें आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जय हो। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हे राजन, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, उन्हें आपके तीसरे पुत्र का नाम वेदों में विदित शत्रुघ्न होगा। जय हो प्रभु, जय हो। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। हे राजन, कहिए प्रभु। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे, सारे जगत के आधार, उन आपके चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। जय हो प्रभु। हे राजन, आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो
मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। इसलिए हे राजन, कहिए प्रभु। तुम्हारे चारों पुत्रों का नाम राम, भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद पाठ करे सुखद विचारी। मुनि मन जन सर्वस शिव कामा, काल के शिरस सुख यतिमान। कार हिते निज हर्ष कपिलान, लक्ष्मण राम सहित भक्तिमान। हरक सत्य है भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत जराई। श्याम गौर सुंदर कर जोरी, दीर्घ सब जननी प्रीत तोरी। हरि नंदा हरि नागर नंदा, भजो माने आज जैसा कि आप सबको मालूम था, छोटी रामलीला थी, राम जन्म की। तो भगवान राम का जन्म हुआ चारों भाइयों के समेत। कल आप सब लोग समय का ध्यान रखेंगे, 8:30 बजे से रामलीला का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। कल मुनि आगमन, ताड़का जैसी राक्षसी का संहार होगा। मुनि आगमन, ताड़का वध, मारीच सुबाहु वध और अहिल्या उद्धार तक की रामलीला आप सब लोगों को दिखाई जाएगी। इसलिए आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। सब कोई जाए अपने